हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में मोस्ट वेलकम गाइस। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया था कि हमारी जो 12th क्लास की भाई जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, 25 दिन 25 मैराथन की आ रही है, अपने आप में स्पेशल है। तो गाइस जैसे कि हमने देखा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो हमारा डे 1 से लेके डे 12 तक हमने कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद जो हमारा डे 13 शुरू हुआ था, वहाँ पर क्या था कि हमने कि जो जो इंडियन इकोनॉमी थी उसका जो चैप्टर 1 था उसके 1 शॉर्ट्स को देखे थे, और उसमें जितने भी रिलेटिव कंटेंट थे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। तो गाइज आज की जो वीडियो हमारी सुनने वाली हो, तो 25 दिन 25 मैराथन का दिन कौन सा है? दिन भाई 14 है, दिन 14। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चैनल पे भाई फर्स्ट टाइम विजिट करे, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम कि चैनल पे आ गए। तो जब चैनल पे आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है यार। इससे थोड़ा बहुत आप लोगों को भी प्यार और हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए ना हम और बेहतरीन कंटेंट आपके साथ हम प्रोवाइड करें, शेयर करें, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डे 14 25 दिन 25 मैराथन का जो डे 14 होगा ना, उसमें हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर फर्स्ट है, उसके जितने भी अपडेटेड लेटेस्ट, ठीक है, जो क्वेश्चन एमसीक्यू को बने हुए वो सारे के सारे हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात सुनिए, यहाँ तक क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला देखो मोस्ट है, और मैंने कहा था ना जब भी एमसीक्यू का आप कोई भी मतलब डे देखो ना, तो वहां पर बस एक चीज याद रखो कि सर ने हमें क्या पढ़ा था भाई? पतली गली कंसेप्ट। क्या पढ़ा था? पतली गली कंसेप्ट पढ़ा रहेगा, ठीक है। उसको जिस बच्चे ने उस अप्रोच को पकड़ा होगा ना, कह रहे हो कि एमसीक्यू का क्वेश्चन कभी भी आप लोगों का गलत नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कह रहा है कि स्वेज नहर खोली गई थी। देखो अब स्वेज नहर का मतलब क्या था? देखो सिंपल बात है, हमारा अंग्रेजों से कनेक्शन था, यूरोप से जो ब्रिटेन था, ठीक, उससे हमारा कनेक्शन था। तो स्वेज नहर का सीधा सा मतलब था कि उनके द्वारा मतलब उस नहर के माध्यम से क्या था, सामान की जो समुद्री रास्ता था ना, वहां पर क्या आवाजाही होती थी। बात सुनिए, माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्वेज कह रहे कि स्वेज नहर को कब खोला गया था। तो अब देखो डेट को, अगर जिस बच्चे ने इसको बुक पढ़ा होगा, चैप्टर को रिवाइज किया होगा ना, या फिर हमारी वीडियो को देखा होगा ना डिटेल से, तो बच्चा आंख बंद करके डायरेक्ट आंसर मारेगा। क्या करोगे? बच्चे को आंख बंद करके डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट करोगे। तो सिंपल बात है कि यहाँ पर मतलब 1867 में था, नहीं था, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ पहले पतली गली कंसेप्ट को, ये भी होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी फॉर कहो ना प्यार है। भाई किससे प्यार है? हमें अपने सपनों से प्यार है, हमें अपने इकोनॉमिक्स के रिजल्ट से प्यार है, ठीक, हमें वहाँ पर अपने 25 दिन 25 मैराथन की जो क्लास है उससे प्यार है। बात सुनिए यहाँ तक। चलिए अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि हस्तशिल्प के पतन का क्या कारण थे? हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे यार? देखो डिट्टो, ये कंसेप्ट मैंने आपको मतलब जो हमारा 25 दिन 25 मैराथन का डे कौन सा? डे 13 था, उसमें मैंने आपको डिस्कस किया था। इसका भी आंसर देखो भाई कौन सा होगा? कह रहे कि हस्तकला था उसका पतन के क्या कारण थे? ब्रिटिश प्रशुल्क नीति, सिंपल ही बात है, मैंने आपको विभेद मूलक टटका नीति पढ़ा रखा होगा भाई, वो भी होगा। दूसरा कह रहे मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता। क्या कह रहे? मानव निर्मित मशीनों से प्रतियोगिता, ठीक है। और तीसरा कह रहे मांग का नया स्वरूप, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन हमारे ये भी करेक्ट है, ये भी, मतलब तीनों ऑप्शन क्या भाई यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, 25 दिन 25 मैराथन को कई बार देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कहते हैं? कह रहे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी। कह रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था बताओ कैसी थी? विकसित थी। क्या करूँ मैं? विकसित थी, ठीक है। दूसरा कह रहे यहाँ पर अल्प विकसित थी या गतिहीन थी। अब क्या देखो, पहला ऑप्शन क्या? विकसित थी भाई, नहीं, मैंने आपको पढ़ाया होगा भारतीय कृषि की विशेषता, मैंने पढ़ाया होगा, क्या विकसित थी? नहीं विकसित थी, ठीक है। तीसरा कह हमारा अल्प विकसित, बिल्कुल कह सकते हैं, गतिहीन बिल्कुल, और ऑप्शन डी कह यहाँ पर दोनों बी और सी। तो यहाँ पर कौन सा? ये भी पॉइंट सही, ये भी पॉइंट था, मतलब हमारा क्या होगा? डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे, 25 दिन 25 मैराथन को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, शेयर करेंगे, ये ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन चौथा कह रहा है गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है। सिंपली परिभाषा पूछ रहा है, कह रहा है कि गतिहीन अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? आय में कमी को। देखो क्या दर्शाती है? पहला आय में कमी को, आय में वृद्धि नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहा है उत्पादकता का निम्न स्तर, ठीक है, उत्पादकता का निम्न स्तर, ठीक है। तो ये भी बात सही है, ये भी पॉइंट सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन, मतलब डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे। देखो फटाफट जवाब दे रहे हैं, क्या करो? फटाफट जवाब दे रहे हैं ना, ये यार हमारे जो 25 दिन 25 मैराथन के जो हमारे स्टूडेंट है ना, वही कमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें 25 दिन 25 मैराथन में यहाँ पर टॉपिक को रटवाया नहीं जाता है, यहाँ पर हमेशा क्या कंसेप्ट पे बात होती है। कौन से कंसेप्ट पे? लेटेस्ट पैटर्न पे बात होती है। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कह रहा है कि वह खेती जो परिवारों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है। अब बताओ यार, मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या? आप लोग मेरे को कमेंट बताओ कि नहीं पढ़ा है क्या? पढ़ा रखा है, बताओ। कह रहे कि वह मतलब कह रहे कि वह खेती जो परिवार की जरूरतों या जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करती है उसे कहा जाता है क्या? उसे कहा जाता है गतिहीन खेती कहेंगे? पतली गली कंसेप्ट भाई नहीं कहेंगे। व्यापारिक खेती कहेंगे? नहीं कहेंगे। कौन सा कहेंगे? ऑप्शन निर्वाह खेती, B4 बाहुबली। क्या होगा? B4 बाहुबली ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यार देखो कितने जबरदस्त क्वेश्चन है पेपर में करा ना, MCQ के क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं आएंगे। बस आप लोग कह रहे हो कि यार 25 दिन 25 मैराथन को ना, बस एग्जाम से देखो आप कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक है, मे भी शायद आपके 8 से 10 दिन बचे हुए ना, बस ये 25 दिन 25 मैराथन को देखो मैं कह रहा हूँ आपको यार पेपर में आप लोग फोड़ क्या होगे। बात सुन यहाँ तक। देखो कह रहा है कि भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? मैंने कहा था पतली गली कंसेप्ट को फॉलो करना है। भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ? अगर आपने इसको चैप्टर में डिटेल पढ़ा होगा। एक चीज़ होता है ना, बच्चे क्या किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपने देखो ना, जो साइड में बॉक्सेज होते हैं ना ब्लू कलर के, फिर अलग अलग कलर के होते हैं ना, तो उस बॉक्सेज को पढ़ा करो, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे ना उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, बस उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है। और जबकि जितने भी MCQ वगैरह के जो क्वेश्चन बनते हैं ना भाई, वहीं से निकलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो कह रहे कि भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ था? इसका यार सीधा सा ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन ए 1850 में। A4 आओ कभी हवेली पे। कहाँ पर? हवेली पे। क्या करने? 25 दिन 25 मैराथन देखने। ठीक है, चलिए ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1921 में। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ यहाँ पर। ठीक है, इसी को 1921 में हमने कहा था यहाँ पर, इसी को एक कंसेप्ट यहाँ पर बनता है विभाजन वर्ष। क्या कहता है यहाँ पर? इसको लिख लेना, विभाजन वर्ष भी कहा जाता है 1921 को। ठीक है, यही खास बात है भाई 25 दिन 25 मैराथन की। हमें हर एक कंसेप्ट के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को सिखाया जाता है। बात सर यहाँ तक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, विभाजन वर्ष भी कहते हैं 1921 को। कह रहा है कि 1921 के बाद भारत में जनांकीय परिवर्तन के किस चरण में प्रवेश कर गई थी? अगर आपने ये बॉक्सेस क्वेश्चन है, बॉक्सेस क्वेश्चन अगर आपने वहाँ पर पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये सारे कंटेंट आपको भाई रिसर्च करके लाके तब जाके आपको यहाँ पर 25 दिन 25 मैराथन है कि हमारे जो स्टूडेंट है वो भाई एग्जाम में तबाही मचा के आ जाए। ठीक है, चलिए देखो कह रहा है पहले चरण में, दूसरे तीसरे यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर B4 क्या होता है? बाहुबली। ठीक है, क्वेश्चन 8 बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, हलवा कह सकते हो। ठीक है, कह रहे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? यहाँ पर तो कह रहे कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में पहली, एक चीज याद रखना यहाँ पर कहेगा भारत में पहली जनगणना एक अलग कंसेप्ट है, और भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में 2011 में की गई है, 2011 में। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि ब्रिटिश शासन के काल के दौरान, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भाई हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर वर्ष यहाँ पर 1881 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर B4 क्या होता है भाई? बाहुबली। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर कहते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा। कह रहा ब्रिटिश शासन के दौरान जीवन प्रत्याशा डैश वर्ष जितनी कम थी। कितनी कम थी? डैश वर्ष कह रहे हैं। अब बताओ ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा रखा नहीं, आप जाके देखो कौन सा कंसेप्ट, जनांकीय रूपरेखा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल में आप देखोगे तो मैंने कंसेप्ट को पढ़ा रखा, वहाँ पर आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ भी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन B4 बाहुबली। क्या होगा? ऑप्शन B4 बाहुबली। और ये हमारा भाई लास्ट क्वेश्चन होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वतंत्र प्राप्ति के समय जोते, जो जोते मतलब क्या होता है भाई? जोते मतलब क्या होता है? खेत। कैसे थे? खंडित थे। समझ में आ रहा है? क्या बड़े थे? नहीं, छोटी थे। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन हमने 10 देखा था। ठीक है, 10 सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे। अब देखो 11 के बाद भी हमारे कुछ इसमें बहुत अच्छे बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, पहला यहाँ पर कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान, कह रहे हैं ब्रिटिश शासन के दौरान चीनी, सीमेंट, कागज आदि के क्षेत्र में कुछ अन्य उद्योग डैश के बाद आए थे। कह रहे कि ब्रिटिश शासन के दौरान चीनी, सीमेंट, कागज आदि के जो क्षेत्र थे, कुछ उद्योग अन्य थे, मतलब क्षेत्र में कुछ मतलब अन्य उद्योग कब आए थे ये? तो यहाँ पर देखो प्रथम विश्व युद्ध, प्लासी युद्ध या ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, अच्छा आप लोग मेरे को कमेंट बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध, ये आंग्ल मराठा का युद्ध, इसके सारे डेट आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा पहला जो मतलब इसका जो आंसर होगा, कह रहे कि ब्रिटिश शासन के दौरान चीनी, सीमेंट, कागज आदि के क्षेत्र में कुछ अन्य उद्योग कब आए थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए थे। कब आए थे भाई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए थे। ठीक है, कब आए थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में आपको बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे कि निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा सकारात्मक प्रभाव के रूप में नहीं माना गया था?
मतलब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर आपने देखा होगा वन शॉट में देखा होगा, कहाँ डे 13 में देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि सकारात्मक प्रभाव क्या क्या पढ़े थे। अगर जिस बच्चे ने देखा है ना, वो जाके सारे के सारे पॉइंट कमेंट में आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। बात सुनिए यहाँ तक। देखो कह रहे निम्न में से किसे अंग्रेजों द्वारा किए गए सकारात्मक प्रभाव के रूप में नहीं माना जाता है। रेलवे, क्या रेलवे सकारात्मक प्रभाव होता है? कहोगे यस बिल्कुल था। कह रहे डाक और टेलीग्राफी, कर पता नहीं है तो अब क्या होता है, ठीक। दूसरा कह रहे कृषि का व्यापारीकरण उन्होंने किया था, ठीक है। सड़क का निर्माण किया था, आधारिक संरचना वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या नहीं किया था, उन्होंने क्या नहीं किया था, डाक और टेलीग्राफी इसके बारे में उन्होंने बिल्कुल इसको मतलब इसके बारे में उन्होंने बातें ही नहीं की थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। क्या होगा भाई? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 क्या कहता है, क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्न में से, कह रहा है निम्न में से किसे, निम्न में से कौन सी ब्रिटिश काल के दौरान उच्च थी। मतलब क्या चीज जब ब्रिटिश शासन काल का था, ठीक है, तो उस दौरान क्या चीज उच्च थी। पहला क्या, साक्षरता दर, ठीक है। जीडीपी की विकास दर, मैंने कहा था पतली गली कंसेप्ट फॉलो करोगे, नहीं। रोजगार दर, नहीं, ठीक है। साक्षरता दर और ये, तो अब देखो साक्षरता दर मैंने कहा था वो, और यहाँ पर शिशु मृत्यु दर, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन कौन सा होगा? डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे। यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही, 25 दिन 25 मैराथन अगर आपको पसंद आ रहा है ना, तो आप लोग यार अपने दोस्तों के लिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा आप शेयर कर दो, ठीक है। अगर यार व्हाट्सअप स्टेटस लगा लोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, आपके दोस्तों के, आपके फ्रेंड के क्या होगी, हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बात सुन जाता है, ये मैंने कहा था ये 25 दिन 25 मैराथन ना, ये अपने आप में ही स्पेशल है, अपने आप में ही स्पेशल है। जो बच्चा इसको देख के जाएगा ना, कह रहे हो कि एग्जाम में, ठीक, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो क्वेश्चन हमारा 14 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 14, और आज हमारा 25 दिन 25 मैराथन का कौन सा डे है? 14 डेज है, ठीक है। तो देखो 14 में हमारे क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 1850 में, कह रहे कि 1850 में डैश को अंग्रेजों द्वारा आधारिक संरचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, योगदान माना गया था। क्या कह रहे हैं कि 1850 में, ठीक, 1850 में डैश को आधारिक, मतलब डैश को अंग्रेजों द्वारा आधारिक संरचना के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, क्या उन्होंने दूरसंचार के बारे में बात करी थी? तो नहीं की थी। क्या उन्होंने विमान क्षेत्र के बारे में बात किया था? नहीं। क्या उन्होंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात किया था? नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा भाई? ऑप्शन डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे, डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि वर्ष डैश, ठीक है। यार ये तो क्वेश्चन मैं पढ़ा के आया हूँ, ये तो क्वेश्चन मैं पढ़ा के आया हूँ। अगर आपने वीडियो को शुरू से मतलब वन शॉट में जाके देख लो, या फिर आप यहाँ पर देख लो, इससे पहले की जो क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको शायद बताया था। कह रहा है कि वर्ष डैश को, ठीक, महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। कह रहा है वर्ष डैश को। अच्छा आप लोग एक कमेंट करके बताओ कि सुएज नहर को कब खोला गया था। आप लोग एक क्वेश्चन है कि कमेंट करके बताओ कि सुएज नहर को कब खोला गया था। देखो कह रहा है कि वर्ष मतलब कह रहा है कि वर्ष डैश को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। बताओ तो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा? नहीं होगा। 1991। अच्छा 1991 में क्या हुआ था? आप लोग कमेंट बताओ कि देखो यहाँ पर सारी डेट ना अपने आप में स्पेशल है, सारी डेट के अपने आप में स्पेशल है, कुछ ना कुछ यहाँ पर इको से रिलेटेड पॉइंट कह रही है। तो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बताऊँ भाई 1991 में क्या लॉन्च हुआ था? LPG लॉन्च हुआ था। क्लियर यहाँ तक? 1947 में क्या हुआ था? हम स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। 1951 में क्या होता भाई? हमारे यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी। क्या? प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बचा कौन सा भाई? कौन सा ऑप्शन? सी फॉर कहो ना प्यार है। किससे प्यार है? हमें अपने सपनों से प्यार है, हमें अपने इकोनॉमिक्स के रिजल्ट से प्यार है, और हमें अपने 25 दिन 25 मैराथन की सीरीज से प्यार है, ठीक है। बात सुन यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन हमारा कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? सी, ठीक है। देखो क्वेश्चन 16। अब यहाँ पर ना कई बार ना क्वेश्चन आपके MCQ के साथ साथ ना फिल इन द ब्लैंक्स में ट्रू फॉल्स के साथ भी अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने कहा था ना कि 25 दिन 25 मैराथन देखोगे ना, तो यार ये अपने आप में क्या स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें ओल्ड कंसेप्ट नहीं, इसमें रिलेटेड कंटेंट होगा, रिलेवेंट कंटेंट होगा, ठीक है, अपडेटेड होगा, और PYQ होगा, मतलब प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। बात सुनिए यहाँ तक, ठीक है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधारिक संरचना में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवास को शामिल कर दो। मैंने कहा था जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ ना उससे सारे रिलेटेड क्वेश्चन बने हुए हैं, उससे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। कह रहे कि आधारिक संरचना मतलब कौन सी आधारिक संरचना? मैंने कहा था 2 प्रकार की होती है। आप लोग मैंने समझाया था, नहीं मैंने बताया था कि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आर्थिक, दूसरा क्या होता है? सामाजिक, ठीक है। यहाँ तक कौन सी होती है? सामाजिक। क्लियर है? तो अब कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास,
तो ये कह रहा है कि बताओ कौन से में शामिल करेंगे। यार ऐसा भी क्वेश्चन पूछना चाहिए क्या, बताओ सीबीएसई को ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि बताओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये किस में शामिल करेंगे, ये सिंपल जी बात है भाई, किस में, सामाजिक में। अच्छा आप लोग मेरे को बताओ कि आर्थिक में क्या क्या चीज़ आएंगी। तो मैंने आपको पढ़ाया था भाई आर्थिक में क्या क्या आते हैं हमेशा, जैसे मतलब आपको वहाँ पर आएगा बैंकिंग, ठीक है, बीमा, यातायात, संचार, सड़क, ठीक है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके आर्थिक में और सामाजिक में आपका ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है 17, कह रहा भू राजस्व, कह रहा कि भू राजस्व की जमींदारी प्रणाली, जमींदारी प्रणाली, कह रहा भू राजस्व की जो जमींदारी प्रणाली है, ये सारा मैंने कंसेप्ट पढ़ा रखा है डिटेल में, ठीक है, वन शॉट में आप लोग देख सकते हो। कह रहा भू राजस्व की जमींदारी प्रणाली डैश नामक मदरसों के द्वारा कार्य करते। क्या वहाँ पर जागीरदार वर्ड यूज हुआ था क्या, नहीं, तो कौन सा होगा भाई, जमींदार के लिए होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि स्वतंत्रता के समय, कह रहा स्वतंत्रता के समय द्वितीय तथा डैश क्षेत्रों का विकास अपने सेवाकाल में हुआ था। सेवाकाल का मतलब कि अपने टाइम के दौरान ही हो गया था। तो यहाँ पर कौन सा था भाई, हमारा सर्विस सेक्टर था, कौन सा, सर्विस सेक्टर था, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या आता है 19 होता है, राष्ट्र आय की गणना का श्रेय जाता है भाई किसे। यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने कितनी बार आप लोगों को पढ़ा रखा होगा, आपने डिटेल में चेक किया होगा। तो क्या इनका पी चिदम्बरम है, नहीं है, तो कौन होगा भाई, दादा भाई नौरोजी, कौन होगा, दादा भाई नौरोजी। और ये क्या होता है भाई, हमारे 25 दिन 25 मैराथन का डे 14 का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा डे 14 का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा ब्रिटिश शासन के दौरान, कह रहा ब्रिटिश शासन के, कह रहा ब्रिटिश शासन में राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन, ठीक है, किसके द्वारा किए गए थे, मतलब जो अंग्रेजों का शासन था किसके द्वारा, क्या कुछ व्यक्तियों ने या फिर ब्रिटिश सरकार ने, तो किसने किया था भाई, कुछ चंद व्यक्तियों ने किया था, ठीक है। तो गाइस फाइनली क्या होता है हमारा 25 दिन 25 मैराथन का डे 14 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। और यार ये ना बहुत स्पेशल सीरीज मैं कह रहा हूँ, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसको देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। क्यों, क्योंकि इसमें ना मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन है जिसमें को लेटेस्ट पैटर्न वगैरह के सारे क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, और ये अपने आप में क्या है भाई, बहुत स्पेशल है, ठीक है। तो अगर यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो को पसंद आ रहा है, ठीक है, तो और आपके अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक कोई नया मतलब नया टॉपिक बताइए, उसके ऊपर आप यहाँ पर क्या वीडियो वगैरह बना दीजिए, तो वो चीज़ें भी आप लोग कर देंगे। अदरवाइज आप लोग हम मिलते हैं वहाँ पर जो 25 दिन 25 मैराथन का डे कौन होगा, डे 15, ठीक है, डे 15 वहाँ पर नया कंसेप्ट के साथ हम बात करेंगे। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।